तो एक तरफ बोलते हैं कि मानव शरीर जो है भोग यातना का स्थान है। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति और ज्ञान जो है प्रारब्ध में नहीं है, मतलब कर्म संयुक्त नहीं है। तो आप खुद चुन सकते हो, उसको बदल सकते हो। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, कैसा उसको समझना चाहिए? इस संसार में कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। सब कुछ समय से आता है। पहले आप भोग विलास में रहते हो। जब उससे तृप्ति हो जाती है, आपकी इच्छा भोग विलास से पूर्ण रूप से जब हट जाती है, तब आप कुछ नया रास्ता खोजने की कोशिश करते हो। नया रास्ता इस संसार में तो नहीं मिलता। इस संसार में तो सब भोग विलासी है। तब आपकी दृष्टि एकदम दूसरी तरफ जाती है। पहाड़ से अंदर की तरफ जाती है, बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट, उल्टी। जब आपकी दृष्टि उल्टी जाती है, तो वहां पर भी सब अंदर भी तो सब अंधकार है। और अंधकार में आप अकेले ही हैं। कोई आपको रास्ता भी दिखाने वाला नहीं। और जब कोई रास्ता नहीं दिखाता और आपको उसी रास्ते पे चलना है, और बाहर तो आप सब देख के आ चुके हैं, तो जब इस रास्ते पे चलने लगते हैं, तो आपके अंदर विवेक का आगमन होता है। आपके अंदर विवेक आता है, और विवेक ही आपकी बुद्धिमत्ता है। और विवेक ही आपको नया रास्ता दिखाता है। और नया रास्ता आपको उस तरफ ले जाता है जहाँ से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। और इस रास्ते पे चलने के बाद आप पूर्ण रूप से समझ जाते हैं कि जो कुछ बाहर है वही भीतर है। बाहर प्रभु का मैनिफेस्टेशन है, और अंदर भगवान की शून्यता है। यहाँ शून्यता से मतलब है, यहाँ आप विश्राम करते हैं। और जब इस विश्राम से तृप्ति हो जाती है, तब इस संसार में जाते हैं। तो दोनों ही रास्ते प्रभु के हैं। एक उसका विस्तार है, और एक उसका विश्राम है। हम विस्तार में ही रहते हैं, और जब उससे तृप्त हो जाते हैं, तब विश्राम में जाते हैं। अगर हम दोनों ही अवस्थाएं एक के बाद एक अपने विवेक से करें, तो हम जीवन में विचलित नहीं हो सकते। या मेरा कहने का मतलब है, संसार में भी रहें और प्रभु के साथ भी रहें, विस्तार में भी रहें और शून्यता में भी रहें, तो आप पूर्ण पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तब आप इन सब प्रश्नों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे।